और ब्रह्म ऋषियों को, ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र आभूषण, गांव के गांव और घोड़े हाथी 6 अर्बुद गौओं का दान किया। 6 अर्बुद। राजा चित्रकेतु पुत्र के लिए धान, सब कुछ जो जो मांगा सब कुछ ब्रह्म ऋषियों को, मांगने वालों को। जैसे मेघ वर्षा करता है ऐसे धन की वर्षा की चित्रकेतु जी ने, क्योंकि बड़ी कठिनाई और कामनाओं के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। महारानी कृतद्युति बहुत गर्व में, क्योंकि पुत्र हुआ तो उनका सबसे बड़ा सम्मान। 1 करोड़ रानियां थी। अन्य रानियों के हृदय में बहुत ही सोवतिया डाह, ये बहुत जलन वाला होता है। एकत्रित होने लगी और कहे, बहन तुम्हारे यहां आए महाराज? बोले नहीं, हमारे यहां। बोले देख रही हो रोज कृतद्युति के पास जाते हैं, हम देख रहे हैं कि महाराज कृतद्युति को प्यार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पुत्र हुआ, हम सब बांझ हैं इसलिए हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। एक तो वैसे ही हम जल रही थी कि हमारे गर्भ नहीं रहा, उनके गर्भ हुआ, और दूसरे महाराज भी प्यार नहीं कर रहे। इतनी डाह पैदा हुई कि आपस में कहने लगी कि हम तो अभागिनी हैं ही, पर इनको भी सौभाग्यशालिनी रहने नहीं देंगी। बड़ा विचित्र है ये डाह जो है, ईर्ष्या जो है, ये बहुत जलन पैदा करती है और बड़ा अनर्थ करा देती, बड़ा पाप करा देती है। देखो ना, अब तो महाराज मुझे पत्नी भी मानने के लिए स्वीकार नहीं कर, सीधे बस कृतद्युति के महल में। सचमुच हम सब धिक्कार के योग्य हो गई। देखो हम तो दासियों के समान भी नहीं रही, हम लोग बड़ी अभागिनी हैं। बार बार तिरस्कार पा करके भी सह रही इस तिरस्कार। अब सबने कृतद्युति के प्रति द्वेष प्रकट किया, और द्वेष डाह से बुद्धि मारी जाती है। उनके हृदय में क्रूरता छा गई और सबने एक संगोष्ठी बैठा ली अन्य रानियों ने, और कर कहा कि अगर राजे कुमार मार दिया जाए तो कृतद्युति जो फूली फूली घूम रही है ये सब ठीक हो जाएगा। देखो ईर्ष्या कौन सा रूप धारण करती है। नन्हे राजकुमार को मारने का प्लान बना लिया, संकल्प कर लिया। अब प्रायः धायमा राजकुमार की सेवा में कई लगी रहती थी। एक धाय को संपत्ति और भय, संपत्ति दिया और भय कि अगर नहीं करेगी तो तेरे मृत्यु दंड दिलाएंगे, तो वो तो रानियां ही हैं। भयभीत हो करके बच्चे के दुग्ध में हलाहल जहर डाल करके पिला दिया गया। देखो ईर्ष्या के कारण इनको ये ध्यान नहीं रहा कि महाराज की हालत क्या होगी। अपने हृदय की जलन मिटाने के लिए कितना बड़ा अनर्थ कार्य कर दिया कि पूरे राज्य का भविष्य उन्होंने चौपट कर दिया। अब जब बच्चा सो रहा है तो नजदीक जाकर कृतद्युति लौट आती, हाल तो बहुत आनंद से सो रहा है, इधर उधर डोलती, लेकिन बहुत समय हो गया। अब धाय से कहा उठाकर ला बालक को, जो आ गया। धाय उस बालक को देखकर चीख पड़ी, क्योंकि अलग अलग धाय होती थी। पूरा नीला शरीर पड़ चुका था। हाय हाय चिल्लाने लगी और मूर्छित सी हो गई। धाय की ये दशा देखकर रानी दौड़ करके गई और देखा पूरा शरीर नीला, क्योंकि इतना जोर का जहर दिया गया था कि बचने की संभावना ना हो। आंखें उलट गई थी, पूरा शरीर, मुख से फेन निकल रहा था, प्राण निकल चुके थे, मृत शरीर।
देखते ही वो तो मां थी, शोक से मूर्छित होकर गिर गई। शरीर अस्त व्यस्त, फिर होश आवे, फिर मूर्छित। रनिवास की सब रानियां एकत्रित हो गई। वो हत्यारिनी भी, वो कृतज्ञता से ज्यादा नाटक कर रही थी रोने और बेहोश होने का, जिन्होंने जहर दिलाया था। कोई जान ही न पावे कि ये सूचना राजा को। अब सोचो राजा की हालत क्या हुई होगी, जो इतनी मनौती के बाद एक पुत्र हुआ था। महाराज तो ये बात सुनते ही कि राजकुमार की मृत्यु हो गई, धड़ाम से गिर गए। मंत्री आज उनको पकड़ करके धीरे धीरे ला रहे, बाल खुले हुए, बस वो तो वही जानते हैं जिनके हृदय में कभी ऐसी पीड़ा हुई हो। लंबी लंबी सांस लेते हैं, आंसुओं की धारा कपोल को भिगो रही और कुछ बोल नहीं पा रहे, बस फिर मूर्छित हो जाते। फिर मंत्रीगण उठाकर उनको महल तक लाए। पति प्राणा रानी कृतज्ञता अपने पति की दशा और अपने बच्चे की दशा देखकर विलाप कर रही। महारानी की भी स्थिति, महाराज की स्थिति, पूरा नगर व्याकुल, पूरा महल हाहाकार। अरे विधाता, तू कितना निर्दयी है, कृतज्ञता जी कहती है। तू अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता। बड़े आश्चर्य की बात है, हम बूढ़े तो जिंदा बैठे, हमारा बच्चा पधार गया। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा इस बच्चे ने, या क्या बिगाड़ा था हमने? वास्तव में अपने पापों का कर्म भोगना पड़ता है। प्राणियों के जन्म मरण का कोई और दोषी नहीं, अपने ही कर्म होते हैं, अपना ही प्रारब्ध होता है। अगर अपना ही प्रारब्ध सब कुछ है तो विधाता तो किस बात का विधाता? हमें लगता है कि तूने कभी किसी से संबंध नहीं जोड़ा, स्नेह नहीं किया, प्रेम नहीं किया, इसीलिए तू इतना निठुर है। इस बच्चे को मार करके तेरे को क्या मिला? फिर दौड़ करके पुत्र को छाती से लगाती, बेटा तुम मुझे अनाथ और दीन करके क्यों चले गए? आंख खोलो तो सही। ऐसे जैसे मोह आविष्ट जन ऐसे विलाप। राजकुमार उठो उठो, देखो तुम्हारे पिता कितने व्याकुल हो रहे, देखो हमने कितना सुंदर भोजन बना रखा, ऐसे विलाप कर रहे हैं। प्यारे लाल, अगर तुम्हारी मुखारविंद की मुस्कुराहट देखने को नहीं मिली तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, चित्रकेतु और रानी कृतज्ञता अपने मरे हुए पुत्र को बार बार छाती से लगा के से फूट फूट कर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। सारा नगर शोक में डूब गया कि अरे भविष्य में होने वाले राजकुमार राजा होते और उनको विष दे दिया गया। ऐसा अब कोई वहां समझाने वाला तो है नहीं। फिर वही दोनों महापुरुष आ गए, महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद जी। इसी असत जब कोलाहल मचा हुआ है महान दुख का, राजा चित्रकेतु तो मृत प्राय होकर पुत्र के पैरों के पास पड़े हैं। अंगिरा और देवर्षि नारद जी गए और कहा, राजेंद्र उठो उठो। वो महाराज के देखा जिन्होंने पुत्र दिया था वही महाराज आए, चरणों महाराज महाराज। तो उन्होंने कहा, राजन सावधान सावधान, तुम जिसके लिए इतना शोक कर रहे हो वो बालक पहले तुम्हारे पूर्व के जन्म में कौन था जानते हो? तुम उसके कौन थे जानते हो? अगले जन्म में वो तुम्हारा क्या बनेगा, तुम उसके कौन बनोगे जानते हो? अरे राजन, जैसे हवा के प्रवाह से बालू कण मिल जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं, ऐसे ये ना यहाँ कोई किसी की पत्नी, ना यहाँ कोई किसी का पुत्र है, कर्मानुसार कुछ समय के लिए आया फिर चला जाएगा। जैसे
कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान की माया की प्रेरणा से कुछ उत्पन्न होते, कुछ नष्ट होते रहते हैं। ये चक्र चलता रहता है। सत्य वस्तु परमात्मा है। सत्य वस्तु ये पुत्र पत्नी ये व्यवहार नहीं है, इनमें विराजमान परमात्मा है। भगवान सबके अधिपति हैं। जन्म मृत्यु आदि विकार शरीर के होना है, निश्चित होना है, सबके होंगे, हम तुम भी जाएंगे। और उस परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, अविनाशी का। राजन, जैसे बच्चे घर घरौंदे बनाते हैं, खेल खिलौने बनाते हैं, खेलते हैं, बिगाड़ देते हैं, ऐसे ये संसार का खेल है। वो भगवान इसको अपने आप में रचता है, अपने आप से खेलता है, अपने आप का विनाश करता है। तुम क्यों इतना विकल हो रहे हो? पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह की उत्पत्ति होती है। पिता, माता और पुत्र, इन तीनों में परमात्मा विराजमान है, कोई नहीं जान पाता। बाहरी दृष्टि से अपने संबंधों को मान लेते और जब समय आता है बिछुड़ते तो हाय हाय करते हैं। ये सब अविद्या कल्पित, माया कल्पित है।